हरियाणा के गुरुग्राम में 2 जनवरी 2024 को एक होटल सिटी पॉइंट जहां रूम नंबर 114 का एक शख्स रिसेप्शन पे आता है और रिसेप्शन पे बैठा इंसान को बोलता है कि रूम नंबर 114 में एक लाश पड़ा हुआ है, उसे ठिकाना लगा दो। रिसेप्शन में बैठा इंसान घबरा जाता है और होटल के मालिक को फोन करता है कि रूम नंबर 114 का शख्स आके ऐसा ऐसा बोल के गया है। जो शख्स रूम नंबर 114 से आया था रिसेप्शन पे बोलने के लिए, वह होटल का ऑनर होता है, लेकिन वह शख्स का नाम अभिजीत सिंह होता है और यह शख्स इस होटल को, अभिजीत सिंह सिटी पॉइंट होटल को लीज पर एक दूसरे शख्स को दिया होता है जिसका नाम अनूप होता है। रिसेप्शन में बैठा इंसान अनूप को फोन करता है। अनूप अपने साथ पुलिस को लेकर आती है और रिसेप्शन में बैठा इंसान से पूछती है। उसके बाद पुलिस वही 114 कमरे में जाती है और 114 कमरे को पुलिस देखती है, लेकिन जब कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो रूम पूरा क्लीन था। रूम में जरा सा कहीं भी कुछ नहीं था, सामान भी बिखरा हुआ नहीं। पुलिस नीचे आती है और होटल के मालिक अनूप और रिसेप्शन में बैठा इंसान को डांटती है और बोलती है कि हमारा समय का व्यर्थ किया है, और पुलिस यह बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन इधर एक और बात होता है। यहीं गुरुग्राम में रहने वाले एक परिवार में 2 बहन होते थे। बड़ी वाली बहन का नाम दिव्या होता है और छोटी वाली बहन का नाम नैना होता है। दोनों आपस में बहुत ज्यादा अटैच रहते, कहीं भी जाते तो एक दूसरे को शेयर करते और हर सुबह शाम दोनों कहीं भी रहते फोन पे बात कर लिया करते या तो फिर मैसेज के द्वारा बता दिया कर। 2 जनवरी 2024 को दिव्या कहीं जाती है और नैना को नहीं बताती है। नैना बहुत ज्यादा परेशान थी। नैना दिव्या का इंतजार शाम तक करती है, लेकिन जब दिव्या नहीं आती और नहीं फोन करती तो नैना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपना बहन दिव्या का लोकेशन चेक करती है। दिव्या 2 फोन रखा करती थी, एक सैमसंग का, एक एप्पल का। तो नैना जब लोकेशन चेक करती है दिव्या का, तो एक जो सैमसंग का लोकेशन था वो दिल्ली में बता रहा था और जो एप्पल का लोकेशन था सिटी पॉइंट होटल में बता रहा था। नैना वहां से गुरुग्राम स्टेशन जाती है और वहां एक एफआईआर लिखवाती है अपना बहन की गुमशुदगी का। लेकिन नैना बोलती है कि अभी तुरंत ही हमारा बहन को खोजने का कार्रवाई चालू कीजिए। पुलिस बोलती है कि रात हो गया है, सुबह देखा जाएगा, सुबह दिव्या को ढूंढेंगे। लेकिन नैना अपनी जीत पे अड़ी रहती है और अपने मम्मी को भी फोन करके बुला लेती है और पुलिस भी इन दोनों को समझा देती है। समझाने के बाद ये दोनों वहां से चल देते हैं, लेकिन ये दोनों अपना घर न जाकर वही सिटी पॉइंट होटल जाते हैं और वहां के स्टाफ से सीसीटीवी कैमरा को दिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वहां के स्टाफ सीसीटीवी कैमरा दिखाने से साफ इनकार कर देते हैं। नैना और उनकी माँ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। नैना को पता था कि दिव्या ही सिटी पॉइंट होटल आई हुई है, लेकिन जब नैना और नैना के माँ के बात सिटी पॉइंट होटल के लोग नहीं सुनते तो नैना पुलिस स्टेशन जाती है और वहां से पुलिस को लेकर आती है सिटी पॉइंट होटल। और जब पुलिस आती है तो वहां के स्टाफ से सीसीटीवी कैमरा दिखाने के लिए बोलती है। सीसीटीवी कैमरा में साफ पता चल जाता है कि दिव्या और उसका लिविंग बॉयफ्रेंड अभिजीत सिंह दोनों सुबह के 4 बजे होटल के अंदर आ रहे थे। उसके बाद अभिजीत सिंह और उसके कुछ अन्य साथी शाम के वक्त एक कपड़े में एक लाश को लपेटकर बाहर की ओर खींच के ले जा रहे थे। इससे आगे वीडियो नहीं कैद हो पाया था। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि दिव्या यही होटल से गायब हुई है, दिव्या को यही मारा गया है। जब पुलिस अभिजीत सिंह को पकड़ती है तो अभिजीत सिंह बताता है कि नहीं, हम दिव्या का कत्ल नहीं किया। दिव्या मेरे पास आई थी लेकिन वह गुस्से में चली गई। अभिजीत सिंह के पास 2 और शख्स थे, ओम प्रकाश और हेमराज। उन दोनों को पकड़ती है, लेकिन ये दोनों बताते हैं कि हाँ, हम ही लोग दिव्या को कपड़ा में लपेटकर नीचे आ रहे थे और बताते हैं कि एक गाड़ी BMW, उसमें हम लोग डाल देते हैं डिक्की में। उसके बाद वह गाड़ी कहाँ जाती है हमें पता नहीं। पुलिस उस गाड़ी को शहर में खोजने लगती है, लेकिन कहीं पता नहीं चलता। कुछ वक्त बीतने के बाद किसी दूसरे के द्वारा पता चलता है कि एक BMW गाड़ी है जो एक सुनसान जगह पे खड़ी है। वहां पुलिस आती है, BMW का डिक्की खोलती है, उसमें कुछ खून का छिट्टा मिलता है, लेकिन दिव्या का लाश भी उसमें नहीं मिलता। पुलिस इधर दिव्या का लाश को ढूंढ ही रही थी
और अभिजीत सिंह और उनका अन्य साथी को पकड़ने के बाद उनसे और पूछताछ किया जा रहा था। कहानी में आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।